हेलो दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सवाल है। अगर आपको छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो इस सवाल को आसानी से कर देंगे, ठीक है। तो जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है। आपको छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए, बस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, लेट एक बीटा है जो रियल नंबर है, ये मैट्रिक्स दे रखी है और ये कंडीशन दे रखी है कि ये सिंगुलर है। आपको पता है कि सिंगुलर जब होती है मैट्रिक्स, जब उसका डिटरमिनेंट 0 आता है, और डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है तो वो नॉन सिंगुलर होती है, ठीक है। तो ये सिंगुलर है तो इसका मतलब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो चलो हम करते हैं। तो ए की पावर क्या आ जाएगा 7 और बीटा -1 ए की पावर 6 माइनस बीटा ए की पावर 5 का डिटरमिनेंट जो है वो 0 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो ए की पावर 5 जो है इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ए की पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा बीटा -1 ए बच जाएगा और माइनस बीटा, और ये क्या है डिटर्मिनेंट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0। अब देखना है कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा गौर करने वाली बात ये है कि मैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालिए, तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बीटा रखेंगे और इसका डिटर्मिनेंट, आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी आती होगी, ठीक है। तो सिखा नहीं रहा हूँ मैं। तो -2 + D2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो -1 है। तो देखो अब दो टर्म है, दो टर्म अगर 0 के बराबर जब होती हैं तो ये तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब ये 0 होगा, ठीक है। तो ये तो 0 है नहीं, आपको पता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 नहीं होगा। तो 0 क्या होगा फिर, ए स्क्वायर माइनस बीटा -1 ए और माइनस बीटा, ये 0 होगा। देखो अब हमें बीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे अब, या तो एक तरीका तो वही है कि आप ए स्क्वायर निकालिए और ए निकालिए, यहाँ पे पुट करिए, फिर डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए तो आंसर आ जाएगा। लेकिन एक स्मार्ट तरीका है कि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखो बीटा आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करो। देखो क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बीटा ए आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है, और माइनस बीटा आई आ जाएगा। देखो इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले इसमें से लेंगे तो ए लेंगे तो क्या आ जाएगा A+1 बचेगा जो कि आई लिख ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और माइनस यहाँ से बीटा कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा A+i आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो फैक्टर में क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो A माइनस बीटा आई बन जाएगा एक, तो देखो A माइनस बीटा आई बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा आपके पास, बन जाएगा एक A+i बन जाएगा, ठीक है। और इसकी क्या है डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है 0 दे रखी है, ठीक है। और आप देखेंगे कि डिटरमिनेंट जो है वो दो टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। आपको छोटी छोटी बस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा i+ ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू -1 है और इसकी वैल्यू +1 है। नहीं, ये डिटरमिनेंट जो वो दो पे ऐसे तो टूटता नहीं है, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू भी कुछ आएगी, तो ये तो क्या है नॉन ज़ीरो है। अगर नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब ये जो है 0 होगा, तो 0 यहाँ पे कर देना है, बस आंसर आ जाएगा आपका। तो अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है। देखो ए की वैल्यू रख दी और माइनस बीटा आई रख दिया। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारा बीटा और ये है और माइनस बीटा आई। तो आई की जगह क्या होता है, चलो सिंपल तरीके से हम देख लेते हैं। तो बीटा 0 1 2 1 -2 3 1 -2 और फिर माइनस बीटा आई यानी बीटा ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा को आई से मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। सिंपल घटा रहा हूँ, कुछ नहीं कर। तो 1 माइनस बीटा हो जाएगा और -2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, ये -2 और माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू को 0 करना है, तो 0 करेंगे तो क्या करेंगे, तो 1 के रिस्पेक्ट में खोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 - 3 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या है 0 दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इधर ले गए तो बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, तो 1/3 आ रही है। तो हमसे जो है वो 9 बीटा की वैल्यू पूछी थी, तो 9 बीटा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू 1/3 है, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी। 3 इज़ द करेक्ट आंसर।